9 मई को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होने वाले जलाओ घेराव के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के हामियों और कारकुनान के खिलाफ कार्रवाई जारी है और गिरफ्तार किए जाने वाले रहनुमाओं और कारकुनान को जेल की हवा खानी पड़ रही है। बाद सियासी तज्जियाकार समझते हैं कि PTI अकेली नहीं है, बल्कि माजी में सियासी जमातों के रहनुमाओं ने मुख्तलिफ औकात में जेलें काटी हैं, मुख्तलिफ हालात का मुकाबला किया है और कई तो सालों तक जेलों में कैद रहे। डेली मुमताज डिजिटल ने बाद सियासी कायदीन की जिंदगी पर नजर डाली है और उनकी जेलों में गुजरी जिंदगी का अहवाल मालूम करने की कोशिश की है। खान अब्दुल गफ्फार खान अल मारूफ बाचा खान, जिनका ताल्लुक 4 सद्दा से था, जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, अंग्रेजों के खिलाफ बाचा खान ने तारीखी मुजाहमत की थी। वो खुदाई खिदमतगार तहरीक के बानी थे, जिसकी बुनियाद 1939 में रखी गई थी। तकसीम हिंद से कबल बाचा खान उस खित्ते में अंग्रेजों से जान छुड़वाना चाहते थे और पश्तून आबादी पर मुश्तमिल पश्तूनिस्तान बनाने की जिद्दोजहद में थे। बाचा खान का अदम तशद्दुद का फलसफा आज भी लोगों को याद है और अदम तशद्दुद के फलसफे के बावजूद बाचा खान ने मुख्तलिफ औकात में तकरीबन 37 साल जेल काटी, लेकिन वो अपने नजरिए से नहीं हटे। पाकिस्तान बनने से कबल खैबर पख्तूनख्वा में बाचा खान के भाई डॉक्टर खान साहब की सूबा सरहद में हुकूमत थी, लेकिन तकसीम हिंद के बाद वो हुकूमत खत्म की गई और 1948 में बाचा खान को जेल भेज दिया गया। वो 1954 तक जेल में रहे। 1958 में जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ नाफिज किया तो बाचा खान को वजारत की पेशकश की गई, लेकिन बाचा खान ने इनकार किया। इसके बाद उनको 1964 तक जेल में रखा गया और खराब सेहत की वजह से रिहा कर दिया गया। बरतानिया में इलाज के बाद उन्होंने अफगानिस्तान में खुद साख्ता जिलावतनी इख्तियार की। जिलावतनी के बाद 1972 में वो भुट्टो के दौर में वापस वतन आ गए, जब बाचा खान के साहबजादे अब्दुल वली खान की नेशनल अवामी पार्टी ने उस वक्त के सूबे सरहद में हुकूमत कायम की, लेकिन 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने बाचा खान को मुल्तान में गिरफ्तार कर लिया और 1974 में रिहा कर दिया। बाचा खान 1988 में लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में इंतकाल कर गए। अमरीकी खबर रसा इदारे AP के साथ 4 दहाइयों से ज्यादा वाबस्ता रहने वाले सहाफी केती, जो अब रिटायर्ड हो चुकी है, उनकी वफात की खबर में लिखा था, बाचा खान ने बरसगीर से अंग्रेजों को भगाने में मदद की, लेकिन वो अपने ही मुल्क में तकसीम हिंद के मुखालिफत की वजह से कैद व बंद की साबूतें बर्दाश्त करने के बाद दुनिया से चले गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार भुट्टो जनरल अयूब खान के मार्शल लॉ दौर में 1972 में चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन बाद में जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने भुट्टो को हुकूमत से बेदखल किया और जुल्फिकार अली भुट्टो पर उनके सियासी हरीफ अहमद रजा कसूरी कत्ल का इल्जाम लगाया गया। भुट्टो को जेल भेज दिया गया और 4 अप्रैल 1979 को उसी कत्ल के मुकदमे में तख्तादार पर लटका दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स आर्काइव में मौजूद उस वक्त की भुट्टो की फांसी की खबर में लिखा गया है कि फांसी देने के दौरान जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो अहलिया नुसरत भुट्टो गिरफ्तार थी और ज़ियाउल हक ने उन्हें नजरबंद किया हुआ था। फांसी से कबल अहलिया और बेटी के साथ 3 घंटे पर मुहित आखिरी मुलाकात तक खानदान वालों को मालूम नहीं था कि भुट्टो को फांसी दी जाएगी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बेनजीर भुट्टो को पता चल गया था, क्योंकि उन्होंने जेल से एक खुफिया खत अपने वकील को भेजा था, जिसमें बताया गया था कि मुझे किसी ने कहा है कि जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। फांसी के बाद PPP के मुजाहिरीन को रोकने के लिए तमाम तर इंतजामात किए गए थे और पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं को घरों में नजरबंद किया गया था। जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद बेटी बेनजीर भुट्टो ने पार्टी की कमान संभाली, इंतखाबात में हिस्सा भी लिया और पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम बन गयी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने गो के कम अरसा ही जेल में गुजारा है, लेकिन उनकी पार्टी की हुकूमत को मुख्तलिफ अदवार में खत्म किया गया। नवाज शरीफ की हुकूमत को 1999 में साबिक फौजी सरबराह जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में उस वक्त खत्म किया, जब नवाज शरीफ ने उन्हें आर्मी चीफ के ओहदे से हटाया और मुशर्रफ के तैयारे को श्रीलंका से वापस कर पाकिस्तान में उतरने नहीं दिया। उसके जवाब में जनरल परवेज मुशर्रफ ने इख्तिदार पर कब्जा करके नवाज शरीफ को हुकूमत से बेदखल किया। नवाज शरीफ को उस वक्त गिरफ्तार किया गया और उन्हें परवेज मुशर्रफ के तैयारे को हाईजैक करने और मुसाफिरों की जिंदगी को खतरे में डालने की पादाश में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बाद में नवाज शरीफ 2000 में सऊदी अरब रवाना हो गए और 2007 में गार्डियन अखबार के मुताबिक मुशर्रफ के साथ डील के तहत सियासत में हिस्सा लेने का फैसला किया। इसके बाद 2013 में नवाज शरीफ तीसरी मर्तबा पाकिस्तान के वजीर आजम बने, लेकिन 2016 में पानामा पेपर्स में नाम आने के बाद नवाज शरीफ पर मुकदमा दर्ज हुआ और बाद में इमरान खान ने नवाज शरीफ के खिलाफ मुहिम शुरू किया और उसी मुहिम के दौरान अदालत ने नवाज शरीफ की बदउनवानी की तफ्तीश के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया। मुकदमे की समाअत मुकम्मल होने के बाद 2017 में नवाज शरीफ को पनामा केस में नाअहल कर दिया गया और कौमी एहतसाब ब्यूरो ने नवाज शरीफ को 2018 में 10 साल कैद की सजा
सजा सुनाई, लेकिन बाद में अपील करते हुए अदालत ने 3 माह बाद नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करके उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मौजूदा वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को 1999 के मार्शल लॉ के बाद बगावत और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वॉच की उस वक्त की रिपोर्ट के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने अपने बयान में बताया है कि मार्शल लॉ के 3 दिन बाद उनको उनके बेडरूम से गिरफ्तार किया गया था। ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने बताया कि 10 से 20 पुलिस एहलकारों ने जीप में डाला और कैंट की तरफ ले गए और मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। उसके बाद वहां से मुझे कोड़े मारे गए और कोड़े मारने के बाद डॉक्टर मेरी दिल की धड़कन भी चेक करते रहे। कोड़े मारने की वजह से कमर से खून आना शुरू हो गया और मुझे 20 मरतबा कोड़े मारे गए थे और मुझे इतना मारा गया था कि मेरे कपड़े खून की वजह से जिस्म से चिपक गए थे। ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक रात के तकरीबन 3 बजे राना सनाउल्लाह को गुज्जर सिंह पुलिस स्टेशन वापस लाया गया और वहां पर दिसंबर 1999 तक रखा गया। सेल में रोशनी का कोई बंदोबस्त नहीं था और सिर्फ एक मरतबा दिन में खाना मिलता था। 5 जनवरी 2000 को लाहौर हाई कोर्ट ने राना सनाउल्लाह को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। उसी दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दीगर सरकर्दा रहनुमाओं की पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी रहा। बेनजीर भुट्टो के शौहर और पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी तकरीबन 14 साल बदउनवानी, अगवा और कत्ल के इल्जामात में जेल काटी है। पहली मरतबा जब उन्होंने सियासत में कदम रखा तो प्रोसिका ब्रेटिनिका के मुताबिक 1990 में आसिफ जरदारी को बदउनवानी के स्कैंडल में गिरफ्तार किया गया। 1993 में उनको अदम सबूत की बिना पर रिहा कर दिया गया। गिरफ्तारी के दौरान ही वो 1990 से 1993 तक कौमी असम्बली के मेंबर भी रहे और जेल से वो असम्बली इजलासों में हिस्सा लेते रहे। उसके बाद आसिफ जरदारी को 1996 में दोबारा मुर्तजा भुट्टो के कत्ल के मुकदमे समेत मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के इल्जामात में दोबारा गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन पर कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका और उनको रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद वो इलाज की गर्ज से अमेरिका चले गए और 2008 में पाकिस्तान के सदर बन गए। क्या चंद रहनुमाओं की अलहदगी से जमातें खत्म होती हैं? पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद मुख्तलिफ रहनुमाओं ने सियासी जमात से राहें जुदा करने का ऐलान किया है, लेकिन क्या ऐसे रहनुमाओं की अलहदगी से सियासी जमातें खत्म होती हैं? एम रियाज पेशावर में मुकीम सहाफी हैं जो गुज़िश्ता तकरीबन 40 सालों से मुल्क की सियासी सूरत हाल को देख चुके हैं। उन्होंने बताया कि ऐसी मिसालें माजी में बहुत सी रह चुकी हैं कि सख्त वक्त में मुख्तलिफ रहनुमा पार्टी को खैरबाद कह चुके हैं। एम रियाज ने बताया कि 70 की दहाई से अगर शुरू किया जाए तो उस वक्त 1977 में जब ज़ियाउल हक ने इक़्तिदार पर कब्जा करके जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बेदखल किया तो उस वक्त पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं जैसे अब्दुल हफीज पीरजादा, गुलाम मुस्तफा खर, मौलाना कौसर नियाजी जैसे रहनुमा दबाव बर्दाश्त न कर सके। इसी तरह बाद में एम रियाज के मुताबिक जब 1999 में नवाज शरीफ को हुकूमत से बेदखल किया गया तो पूरी पाकिस्तान मुस्लिम काफ बनी थी और उस वक्त चौधरी बरादरान, सैफुल्लाह बरादरान, अयूब खान की फैमिली समेत कई सरकर्दा रहनुमाओं ने नवाज शरीफ से राहें जुदा की थी और मुस्लिम लीग हम ख्याल ग्रुप के नाम से पार्टी बनाई थी। एम रियाज ने बताया कि यही हम ख्याल ग्रुप बाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बनी थी, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना सफर जारी रखा था और अभी तक वो सफर जारी है। क्या चंद रहनुमाओं की पार्टी छोड़ने से पार्टी खत्म हो जाती है? इसके जवाब में एम रियाज का कहना था कि ऐसा कभी नहीं होता, बल्कि बाज़ मौकों पर तो ऐसा हुआ है कि पार्टी छोड़ने के बाद दूसरा ग्रुप बनाया जाता है जो कि खत्म हो जाता है, लेकिन मरकजी पार्टी मौजूद रहती है। सीनियर सहाफी ने बताया, सख्त वक्त में मुख्तलिफ रहनुमा सियासी जमातें छोड़ते हैं, लेकिन माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि तारीख रखने वाली जमात चंद रहनुमाओं के छोड़ने के बाद खत्म हो गई हो। अवामी नेशनल पार्टी की एक मिसाल मौजूद है कि 70 साल की दहाई में भी उस वक्त कई रहनुमा छोड़कर चले गए, लेकिन पार्टी अभी तक मौजूद है।